Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss class 11th, chapter 7, index number. What is the index number? कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर विच शोज द रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ ए वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेजर होता है जिसके अंदर हम टाइम के साथ जो चेंज होता है वेरिएबल का उसे मेज़र करते हैं, उसे हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ये टाइम के ये हो सकता है, प्राइस के लिए हो सकता है, कमोडिटी के लिए हो सकता है, क्वांटिटी के लिए हो सकता है। ये चेंज कि इंडेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इट शोज चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यूज एक्सेट्रा। ये चेंज करता है प्राइस में और क्वांटिटी वैल्यूज़ में। इट हेल्प्स इन मेजरिंग इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके अंदर हम महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने में ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन ओवर डिफरेंट पीरियड्स एंड प्लेसेस। ये अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ये यूज़फुल रहता है, कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसमें। इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारी पॉलिसी बनाने में और डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड इंडेक्स नंबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं इंडेक्स नंबर की। इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। कि ये क्या है, हमारे लिए आसान है, आसान भाषा में इसे हम समझ सकते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन एडुकेट डाटा। ये बेस्ड होता है एक डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। कि पर्सनल बायस से क्या रहता है, फ्री रहता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करने में कैपेबल होता है। इट शुड बी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है एंड कंसिस्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स क्या हो गए, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड की बेसिस के मेथड पे क्या होगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब आता है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब फर्स्ट पढ़ते हैं एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड क्या है। इन दिस मेथड फर्स्ट प्राइस रिलेटिव आर कैलकुलेटेड एंड देन एवरेज इज टेकन। हम क्या करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट प्राइस क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड निकाल सकते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या है, प्राइस ले लिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर बाय एन। आर क्या है यहाँ पे, प्राइस रिलेटिव है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स है, P01 क्या है यहाँ पे, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या है, P00 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू आर बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वेट्स हो गया, आर हो गया यहाँ प्राइस रिलेटिव। अब आता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इन दिस मेथड सिंपल सम ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटीज आर टेकन। कि इसके अंदर हम जो प्राइसेस है उसका सम करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, समेशन ऑफ पी नोट से। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स क्या होगा, पी नोट इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ पी नोट इंटू 100। P01 क्या हो गया, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस हो गया, समेशन ऑफ P1 हो गया सम ऑफ करंट प्राइस की, जो करंट प्राइस है वो कितने होंगे, समेशन ऑफ पी नोट हो गया हमारे सम ऑफ बेस ईयर प्राइस हो गए। सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो गए हमारे, Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 समेशन ऑफ Q नोट इंटू 100। यहाँ प्राइस की जगह क्वांटिटी आ गई और सेम जैसा है, ये प्राइस की जगह क्वांटिटी आ गई है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या है, इन दिस मेथड आइटम्स आर गिवन वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के अंदर हमें आइटम्स के वेट्स दे मिलेंगे। लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स में दे रखा है। PL यहाँ पे लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स को दिखा रहा है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q नोट डिवाइडेड बाई P नोट Q नोट इंटू 100। लास्ट PL क्या हो गया, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, P1 हो गया करंट प्राइस, P नोट हो गया यहाँ पे बेस ईयर प्राइस, Q नोट हो गया यहाँ पे बेस ईयर क्वांटिटी। पास्ट प्राइस इंडेक्स क्या है यहाँ पे, करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट्स। की करंट ईयर जो करंट का जो डाटा है क्वांटिटी का वो वेट्स में दे रखा है इन्होंने।
पीपी, यहाँ पे पीपी यहाँ क्या दिखा रहा है, प्राइस पास पेज प्राइस इंडेक्स दिखा रखा है इन्होंने। P1 Q नोट समेशन ऑफ P नोट QS इंटू 100। पीपी यहाँ पे है पास्ट प्राइस इंडेक्स, QS है करंट ईयर क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, प्राइस ऑफ 3 आइटम्स फॉर बेस ईयर 0 एंड करंट ईयर 1। कि मान लिया आइटम ले लिए यहाँ पे ABC, P नोट ले लिया, P1 ले लिया, Q नोट ले लिया, Q1 ले लिया। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स क्या करेंगे, पहले P नोट को, जो P नोट की वैल्यू से जोड़ करेंगे, जैसे 10, 20, 30 ये आइटम्स के जोड़ हो गए। फिर P1 को जोड़ करेंगे 12, 24, 36, क्या हो गया, P नोट का 60, P1 का 72। अब इसे क्या करेंगे, P01 72 बाय 60 इंटू 100 कितना आ गया, 120 आ गया। ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। अब आ गया लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, समेशन ऑफ P1 Q नोट 12 इंटू 5, P नोट से Q1 नोट की मल्टीप्लाई हो गई। इस ऐसे ही हम सारे निकालेंगे तो इसका आ गया 204। अब P नोट की Q नोट से, पहले करवाई थी P1 से Q नोट की, अब करवाएंगे P नोट की Q नोट से। अब तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 170। इसे निकालेंगे कैसे, 204 बाई 170 इंटू 100 120। फिर इसे दूसरे मेथड के जो इसका सम, जो इसका आंसर निकलेगा वो सेम निकलेगा तीनों मेथड से ही। पास्ट प्राइस इंडेक्स में क्या होगा, समेशन ऑफ P1 Q1, इन P1 की और Q1 की मल्टीप्लिकेशन करवानी है सभी की। फिर करवानी है समेशन ऑफ P नोट Q नोट, फिर ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करवानी P नोट की और Q1 की। तो PP कैसे निकालेंगे, PP आएगा इसका 276 बाई 230 इंटू 100 120। अब आ गया हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्या आ गया हमारा प्राइस रिलेटिव 12 प्लस 100 बाई 10 120, 24 बाई 20 इंटू 100 120, 36 बाई 30 इंटू 100 120। तो 120 120 120 बाई 3 बाई 120 आ गया। वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेट Q नोट WR से किया, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जब निकालेंगे तो इसका भी 120 ही आएगा। तो इसने क्या बताया कि जितने भी हम प्राइस इंडेक्स इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो वो सबके हम कौन से ही मेथड से निकाले वो आएंगे ही सेम ही आएंगे वो। अब पढ़ते हैं यूज एंड मेरिट्स ऑफ इंडेक्स नंबर की, इसके यूज एंड मेरिट्स क्या है। इट शोज जनरल प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल को शो करता है। इट इज़ यूजफुल इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग, ये इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने में और पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल रहता है। इट हेल्प्स इन वेज एंड सैलरी रिविजन, ये सैलरी एंड वेजेस का रिविजन करने में मददगार होती है। इट इज़ यूज्ड इन एस्केलेशन क्लॉजेस, ये एस्केलेशन क्लॉजेस के लिए हेल्पफुल रहती है। DA कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग्स के कंपेरिजन के लिए हेल्पफुल रहती है। लिमिट अब आती है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर क्या है। इन दिस मेथड करंट ईयर इज टेकन एज बेस ईयर एंड लिंक टुगेदर, इसके अंदर क्या होते हैं, जो करंट ईयर है उस जो लेते हैं हम, वो बेस ईयर के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। PL01 P1 बाई P नोट इंटू 100, PL12 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू 100। चेन प्राइस इंडेक्स फॉर लास्ट ईयर क्या हो गया, N by P नोट इंटू 100। इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ए परसेंटेज, जो इंडेक्स नंबर है वो ऑलवेज परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100, जो बेस ईयर है वो हम क्या चलते हैं 100 लेके चलते हैं। इट इज़ द रिलेटिव मेजर, ये क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर होते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी, इट रिप्रेजेंट्स ऑन एवरेज चेंज नॉट एग्जैक्ट, जो एवरेज चेंज है वो एग्जैक्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ डाटा, ये डिपेंड करता है कि जो डाटा का क्वालिटी है वो कितनी है। डिफरेंट मेथड्स गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, की डिफरेंट मेथड हमें डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। इट डज नॉट शो कॉज ऑफ चेंज, ये जो चेंज होते हैं उसका रीज़न नहीं देते हैं। थैंक यू एवरीवन।